कितनी बताई, एक बार कहने लगा कि मेरी पत्नी थी। ये इसलिए बताता हूँ कि आज उनका जन्मदिन है। एक बार कहने लगा मेरी पत्नी से पहले लड़की होगी। दोबारा भी बच्चा पेट में आया। मैं खुश था कि चलो बच्चा होगा, लेकिन मेरी पत्नी बोली कि बच्चा ना हो। उसने दवाई ले ली कि वो किसी तरह से अबॉर्ट हो जाए, वो गिर जाए, बच्चा हो ही ना, दुनिया में आए नहीं। लेकिन उससे गड़बड़ नहीं हुई और वो लड़की हुई। और वो लड़की ऐसी हुई, लेकिन कहने लगे मैं ऐसा सोचता था कि बच्चा जो है, जैसे सत्संगियों के ख्याल होते हैं, बोले कि मैं सोचता था कि ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसमें ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना अहंकार हो। लड़की हुई, वो ऐसी ही थी। उसको किसी चीज़ का शौक नहीं था, ना खाने का था, ना पीने का था, ना ओढ़ने का, ना पहनने का। मैंने मत्थे में हाथ मारा, क्या कर दिया मैंने, क्या पैदा कर दिया। लेकिन वो मेरे ही किए थे, मेरे ख्याल के कारण वो ऐसी होगी। नए कपड़े फाड़ देती थी, अपनी माँ से दुश्मनी करती थी, मेरे से प्यार करती थी। माँ से क्यों करती थी? बोले कि जब वो गर्भ में थी तो वो उसको मारना चाहती थी, वो मरी नहीं, गर्भ से ही दुश्मनी हो गई उसकी। बोले तो ऐसे सत्संगियों, जब तुम्हारे गर्भ के अंदर बच्चा होता है, तुम्हारे क्या ख्यालात होते हैं? तुम्हारे उस वक्त के जो ख्यालात होते हैं, तुम्हारी संतान वही ख्याल लेके पैदा होती है। आज की जो हालात हम देखते हैं, ये कहते हैं कि अनकॉल्ड संतान है, ये बिना बुलाई संतान आती है, हमें पता ही नहीं कब बच्चा होगा और उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे संस्कारों में देखो, जिस दिन से स्त्री गर्भवती होती थी, उनको बहुत अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में रखते थे, अच्छे उनको धार्मिक पुस्तकें बातें बताई जाती थी, उनको इधर उधर की जो कोई ऐसी चीज़ जिससे उनके विचारों में कोई हीन भावना आए या कोई बुरे विचार या ख्याल पैदा हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी थी। राजे महाराजाओं के दरबार में रानियों को अच्छे से अच्छे खान पान, अच्छे व्यंजन दिए जाते थे, अच्छे अच्छे उनको बातें बताई जाती थी, और जो बच्चे पैदा होते थे वो वैसे ही विचार लेके पैदा होते थे। लेकिन आज की संतान जो पैदा होती है, कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई निंदा करता है, कोई बुराइयां करता है, कोई कत्ल करता है, कोई डाकेबाजी करता है, कोई हेरा फेरियां करता है, उनकी संतान पैदा होती है। ये जो ऐसी चीज़ें खा के जैसा माल डालोगे वैसी ही तो चीज़ बनेगी ना। अब बच्चों को क्यों दोष देते हो, कैसे पैदा किए? और बच्चे की ये हिम्मत थोड़ी होती है कि माँ बाप के सामने वो बुरा बोल दे, या बेटा बाप को मारने के लिए तैयार हो जाए, या भाई भाई का गला काट दे। आज तो ऐसा है, भाई भाई का गला काट देना चाहता है, बाप बेटे के में लड़ाई है, लड़की पिता और माँ की लड़ाई है। किस लिए? 4 पैसे के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए। दूसरा कोई भाड़ में जाए, लेकिन उसके लिए सभी चीज सुलभ हो, वो ठाठ से रहे। तो ये फकीरों ने अपने जीवन की घटनाएं सुना के हमें वो संदेश देने की कोशिश करी। लेकिन पहले वो कृष्ण के पुजारी भी थे। ये उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का पुजारी था, मैं राधा स्वामी मत में नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि एक विचित्र घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने भी बताई, हर इंसान के जीवन में एक की बात नहीं है, सबके जीवन में घटनाएं होती हैं। कोई उनसे सीख लेके सुधर जाता है, और कोई ठोकर खा के बार बार मुंह फुड़वाता रहता है, लेकिन समझता नहीं है। जो समझवान और ज्ञानवान होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई तुझे ये जो ठोकर लगी है, तुझे सुधार के लिए लगी है, बदलाव के लिए लगी है, अपने जीवन को बनाने के लिए मिली है। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का पुजारी था, इतना भगत था कृष्ण जी का कि मेरे आगे आगे कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए चलते थे। मैं इतना मस्त रहता था। बसरे बगदाद में रेलवे स्टेशन मास्टर होते थे। बोला कि लेकिन एक दिन चलते चलते क्या हुआ, मेरे आगे आगे चल रहे थे और रास्ते में गोबर पड़ा था, तो मेरे से कहने लगे गोबर खा ले। वो कृष्ण जी कहने लगे गोबर खा ले। मैंने गोबर उठा के मुंह में लिया, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर ये श्री कृष्ण जी होते तुझे गोबर खिलाते क्या? ये नहीं, ये तेरा मन है या ये काल है। वो तो तेरे हित करेंगे, ये बुरी चीजों में कहां पड़ेंगे। बोला मैं सारी रात रोता रहा, कई दिन तक रोया। लेकिन जब रोते रोते एक दिन मेरे सपन में आए और महर्षि जी कहने लगे कि लाहौर में मैं वहां मिलूंगा, आपको वहां चले आना। नाम भी नहीं जानता था महर्षि शिवरतलाल जी, उन्होंने नाम बताया। पूछते पुछाते हुए उनके पास पहुंचे। संतों के जो जीव होते हैं, संत उनको खींच लेते हैं, उनको अपने आप बुला लेते हैं, बहाने होते हैं।
और उनके पास गए तो उनके अपने गुरु के साथ इतना प्यार महर्षि जी ने के साथ उन्होंने किया कि जब चले जाते थे नौकरी की परवाह नहीं करते थे कि कब आए उनके पास, कब वापस जाना नहीं। लेकिन महर्षि जी क्या करते थे, कई बार तो उनकी मुस्क बांध के गाड़ी में डलवाते थे कि जा इसको गाड़ी में डाल के आओ टिकट लेके, लेकिन रास्ते में खुलवा के फिर वापस आ जाते। तनख्वाह जो मिलती सारे के सारे दे देते। पत्नी जब आई तो पत्नी से उनकी बनती नहीं थी, तो महर्षि जी ने उनके बारे में लिखा। महर्षि जी लेखक बहुत ऊंची कोटि के थे, बड़ी किताबें लिखी, बार बार जिक्र आता है उन्होंने कोई मजहब धर्म नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखी हो। आर्य समाज के बहुत बड़े वो एक प्रचारक भी रहे। उन्होंने घास पार्टी मांस पार्टी को एक किया, आर्य गजट उन्होंने लिखा, आर्य समाज में थे पहले वो। लेकिन जब वो राधा स्वामी मत में आए तो कह दिया था हजूर महाराज ने कि ये राधा स्वामी मत को फैलाने वाला आ गया कि दुनिया में राधा स्वामी मत का डंका बजा देगा। तो महर्षि जी ने कितने 5-6 हज़ार किताबें लिखी। तो महर्षि जी ने उनको फकीर चंद को कहा कि भागवती नाम था उनकी पत्नी का, बोले फकीरा भागवती जब भाग में आई अब भागण में कौन बढ़ाई, कि तेरी शादी होगी अब छोड़ के कहाँ भागेगा तू, गृहस्थ में रह और संतान पैदा कर, अच्छी तरह से तेरा धर्म है ये। अगर पत्नी को छोड़ के भागता है वो तेरा धर्म नहीं है, फिर तो अधर्मी होगा तू, फिर पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा। इसलिए कही कि भागवती जब भाग में आई अब भागण में कौन बढ़ाई। और उनके बारे में कितना लिखा कि फकीर चंद तू किसी विशेष काम के लिए यहाँ आया है दुनिया में, तेरे लिए दुनियादारी के और दूसरे काम हैं, उनके लिए नहीं है। और उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा वैसे तो, लेकिन थोड़ी 2-4 लाइन जो मुझे याद है उन्होंने लिखी। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा, 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। कि संतों का काम दया करना है। संत 3 ताप से बचाते हैं, संत जीव के बंधन से मुक्त करके उसके निज देश में पहुंचाते हैं, दुनियादारी के निकम्मे कामों से पाप कर्मों से निकाल के सब दुर्मति दूर बहा के उनको सुमति देते हैं और उनको उपदेश और ज्ञान दे के उनके निज घर में भेजने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। ये उन्होंने फकीर चंद के कहा, फकीर तेरा नाम फकीर है तो काम भी फकीर वाले कर। फकीर का नाम क्या होता है? फकीर उसको कहते हैं कि जो जिसमें शब्द भी कबीर साहब ने लिखा है, मन लाग्यो या मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में ऐसो नहीं अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी, फकीर का काम है दुनियादारी से मुंह मोड़ के प्रभु की ओर अपने मन को जोड़ देना, विषय विकारों को दूर बहा के मन में सत्य सत्य धर्म सेवा और प्रेम पैदा करना। अगर ये चीज़ें जिस सत्संगी के पास नहीं हैं तो कपट की भक्ति है, धोखे की भक्ति है। भक्ति तो है वो, कैसी है? धोखे की, कपट की। तो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये तो प्रकृति का नियम है, कर्म का फल है। कर्म सुधारो, कर्म बढ़ाओ, कर्म तुम्हें चढ़ा देगा, कर्म ही तुम्हें गिरा देगा। ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हें गिराए? ऐसा कर्म करो जो तुम्हें चढ़ाए। अच्छों की संगत और भलों की संगति करने से जीव तर जाता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णे, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धनमचित दिने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत और काम बढ़े तिरिया संकीर्णे, कहे दीव सज्जन कि प्रेम बढ़े सुसंगति किन्ने। अच्छी संगति करने से इंसान सब कुछ सुधर जाता है। लेकिन जिन जिन की ये बताई गई है उनकी जितनी संगति करोगे वो अपना प्रभाव आप पर डाल के उससे ही बना देंगे। तो ये आज उन महान फकीर का दिन है। उन्होंने बता भी दी थी लोगों को जाने से पहले। अमेरिका जाने लगे, अमेरिका जाने से पहले पूछने लगे कि बाबा जल्दी आना, बाबा जी जल्दी आना। बोले अब तो बाबा बक्स में आएगा।
नाच कूदने लगे, नाचने लगे और नाच के कहने लगे अब तो बाबा बख्श में आएगा। वहाँ जाने के बाद भी बीमार हो गए। बीमार हुए तो मानवता मंदिर से एक पुस्तक निकलती थी उनकी मंथली, जैसे हमारी निकलती है, तो उसमें लेख आया ये। उन्होंने सीधा अमेरिका जिस हॉस्पिटल में थे कहे सारी उम्र मैंने नाम जपा, अच्छे काम किए, लेकिन मेरा जो कर्म था अब भी मैं उस कर्म को भोगता हूँ। मैंने लोगों को उपदेश दिए कि किसी का कर्ज मत चढ़ाओ, अगर किसी का कर्ज चढ़ाओगे तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन बोला कि मैं अब अपने आप से पूछता हूँ फकीर तू ये कौन सा कर्ज चढ़ा रहा है, तू हॉस्पिटल में है, तू तो खर्चा नहीं देता, ये खर्चा जो कोई देता है इस खर्चे को मैं कैसे चुकाऊंगा। लेकिन इस बात में भी फर्क है, ये यहाँ बात आती है स्वार्थ की और निस्वार्थ की। जो सेवक निस्वार्थ भाव से देता है वो उससे कोई उसके बदले में कोई चीज़ नहीं चाहता, वो चीज़ कर्ज नहीं चढ़ता। कर्ज वो चढ़ता है इंसान कि उससे मांग के लेता है या छीन के लेता है या लेके मुकर जाता है, वो कर्जवान है उसको वो कर्ज देना पड़ता है और उसको देने के लिए आना पड़ेगा, चाहे वो चतुराई कितनी कर ले, लेकिन कर्ज उसका चढ़ गया है वो। लेकिन एक इंसान प्रेम से देता है वो पापी नहीं है। किसी का दिल दुखाते हो तो तुम पापी भी हो और तुम्हारे ऊपर वो कर्ज भी है और वो कर्म का भोग भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे बचने का कोई खाना नहीं है।